शिक्षा मंत्री के जो होता है, शिक्षा की व्यवस्था को जो देखने वाला होता है, क्योंकि कार्यभार इतना अधिक होता है, एक अकेला शिक्षा मंत्री पूरी शिक्षा व्यवस्था का लेखा जोखा, नियमन का और नियंत्रण का कार्य नहीं कर सकता है। तो उसकी सहायता के लिए जो है शिक्षा सचिव और शिक्षा निर्देशक, दो व्यक्ति जो होते हैं वो शिक्षा से संबंधित समस्त योजनाओं को बनाते हैं और समस्त राज्य की समस्त जिलों में जो योजनाएं चल रही हैं उनको देखने का काम, उनको नियमन करने का काम और समय समय पर शिक्षा मंत्री को आगामी कौन सी योजना चलानी है, हमको आगामी योजना के लिए कितना वित्त की आवश्यकता होगी, कैसे चलानी है, उसका एक क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है, एक क्रियात्मक लेखा जोखा है, वो शिक्षा मंत्री के सामने ये प्रस्तुत करते हैं। और ये जो दोनों व्यक्ति हैं वो सचिवालय में बैठते हैं। शिक्षा मंत्री के साथ में ही सचिवालय में ये जो है शिक्षा से संबंधित योजनाओं को देखने का कार्य करते हैं, उसको नियंत्रण में करने का कार्य करते हैं, उसके लिए नवीन आगामी कार्यों की योजना बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वह जो है इन दो व्यक्तियों के ऊपर होती है। ये दोनों मिलकर जो है शिक्षा मंत्री को इससे अवगत कराते चले जाते हैं और इन दोनों की जो है सहायता करने के लिए, क्योंकि काम इतना अधिक हो जाता है, फिर जब ये सचिवालय में बैठते हैं तो फिर इसके बाद संभाग स्तर पर जो है उसके का बांट दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ 6 संभाग है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो संभागीय स्तर पर बांट दी गई है और संभाग स्तर पर जो है संभागीय आयुक्त होते हैं या अधीक्षक होते हैं, वो अपने संभाग की, अर्थात एक संभाग में जैसे किसी के 7 जिले आ रहे हैं, किसी के 8 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, किसी के, तो उस सारे जिलों में शिक्षा व्यवस्था को चलाने का कार्य ये संभागीय अधीक्षक द्वारा किया जाता है। फिर संभागीय अधीक्षक की सहायता के लिए जो है जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जो जिले में जितने भी शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं उन शिक्षण संस्थाओं का जो निरीक्षण करने का काम, उसमें कार्य किस प्रकार से हो रहा है और नई नई योजनाओं से अवगत कराने का, नई नई ट्रेनिंग कराने का काम ये जिले स्तर पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। अब जिला शिक्षा अधिकारी जिले का की शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूर्ण जानकारी रखता है और व्यवस्था को संचालित करने में इसी का योगदान होता है। इसके बाद में जिले के बाद स्थानीय स्तर पर जो बीओ होते हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डीओ और बीओ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है। अभी आप लोग इंटर्नशिप में भी गए थे तो डीओ की परमिशन, बीओ की परमिशन लेनी पड़ रही थी, आपने ये बात सुनी होगी। तो स्थानीय स्तर पर जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है शिक्षा की व्यवस्था देखता है। जैसे हम आबरोड तहसील में रह रहे हैं तो आबरोड तहसील का जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो प्राथमिक स्तर की जो स्कूलें चल रही हैं उनका जो है समक्ष निरीक्षण का कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से पूरे राज्य में जो है शिक्षा की व्यवस्था को चलाया जाता है। अकेला शिक्षा मंत्री शिक्षा की व्यवस्था को नहीं चलाता, उसकी सहायता के लिए ये इतने व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। अब जो है ना, ये जो राज्य में शिक्षा विभाग जो होता है उसके 3 स्तर पर कार्य करते हैं अधिकारी, जो है 3 स्तर पर कार्य करते हैं। एक है निर्देशालय, दूसरा है क्षेत्रीय स्तर और तीसरा है जिला स्तर। तो निर्देशालय जो है वो जयपुर में है, डायरेक्टरेट जो होता है जयपुर से सारी शिक्षा से संबंधित यदि कोई परमिशन लेनी है, कोई नई संस्था खोलने के लिए परमिशन लेनी है या आगामी कोई भी योजना होती है तो ये निर्देशालय में शिक्षा मंत्री के अधीन रहकर ये नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और शिक्षा संस्थाओं के जो भी मेन कार्यकर्ता होते हैं वो वहाँ से ही अपनी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। तो निर्देशालय में ये सारा कार्य किया जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय स्तर, जो क्षेत्रीय संभाग स्तर जैसे कहेंगे, क्षेत्रीय स्तर पर जो कार्य करते हैं वह वहाँ का कार्य करते हैं और जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी इसका कार्य करता है। अब है जो केंद्र सरकार जो होती है वो शिक्षा से संबंधित जितना भी बजट होता है हर स्टेट का वो अलग अलग निर्धारित कर जितनी उनको आवश्यकता लगती है कि अभी इस स्टेट में
शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, इसको हमको ऊपर उठाना है। तो कौन कौन सी योजनाएं चलानी है, कितने यहाँ पे वित्त हमको देना है, क्या क्या हमको साधन सुविधाएं देनी है, कितने व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, इन सब की जानकारी जो होती है वो केंद्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्री को उसके बारे में अवगत कराता है कि हमारे आगामी योजना आपके स्टेट में शिक्षा को सुधारने के लिए ये रहेगी। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को बताता है और शिक्षा मंत्री राज्य के अंदर उन योजनाओं को लागू करने से पहले अपने राज्य का अवलोकन करता है कि क्या हम अपने इस राज्य में उस व्यवस्था को चला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जैसे हम आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, टाडा माडा वाला आदिवासी क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है। तो जो योजनाएं जयपुर में चल रही हैं वो योजनाओं को हम यहाँ पर नहीं संचालित करते, क्योंकि हमारी यहाँ पे बहुत ही अशिक्षित जनता हमारे सामने है। उनके सामने यदि हम उस योजनाओं को चलाने की कोशिश करेंगे तो योजना चलने से पहले ही असफल हो जाएगी। तो केंद्र द्वारा नीतियों को बताया जाता है, पर राज्य में राज्य स्तर के अनुसार उसको लागू किया जाता है। इस प्रकार से राज्य में शिक्षा की व्यवस्था चलती है। क्या गृह कार्य है आपका, राज्य स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का संगठन किस प्रकार किया जाता है तो समझेंगे।